आज हम लोग गुप्त काल में पढ़ते हैं कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। आप जानते होंगे कि गुप्त काल को हम प्राचीन इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, और यही नहीं, ये संस्कृत साहित्य का भी स्वर्ण काल है। चौथी सदी ईस्वी से लेकर के 6वीं सदी ईस्वी तक गुप्त सम्राट सिरगुप्त से लेकर के विष्णुगुप्त तक अपने शासन काल में दो बहुत ही महत्वपूर्ण राजाओं को जन्म दिया। एक समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे आर्थिक दृष्टि से, तो आर्थिक दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण काल कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय तो उत्तर भारत में कई नगरों के पतन हुए। हालांकि ये बात सच है कि गुप्तों ने अपने समय सर्वाधिक गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के चलवाए, और सोने के सिक्के चलवाने का मतलब है कि समृद्धि तो थी। और इस समय साहित्य और कला का जो विकास हुआ, उसमें लगता है कि उस समय के जो राजा थे, उस समय के जो धनाढ्य लोग हुआ करते थे, वो अपनी आय का एक हिस्सा निकाल करके ऐसे लोगों को दिया करते रहे होंगे, जरूर दिया करते रहे होंगे जो साहित्य और कला में संलग्न थे या निमग्न थे, उसमें कहिए, जो लगे हुए थे। तो इन सारे कारणों के चलते, और दो महान शासक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जिन्होंने कि अपने जो कि स्वयं साहित्य और कला प्रेमी थे। आपने देखा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारियों में जो 9 रत्न थे, 9 लोग थे, वो कैसे लोग थे? ये उनके साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, प्रेम के प्रति, प्रेम का प्रतीक ही तो है। प्रेम के प्रति उनके लगाव को ही तो प्रदर्शित करता है, वरना अपने मित्र मंडली में ऐसे लोगों को रखते कि जो अलग अलग तरीके के होते। लेकिन कालिदास, वराहमिहिर, इस तरह के लोग, पीछे हमने पढ़ा उनके नवरत्नों में कौन कौन लोग थे, आप चाहे देख सुन सकते हैं। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों को आपने देखा होगा, स्वयं वो अपने सिक्कों पे बीड़ा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साहित्य कला में उनकी रुचि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। तो इन राजाओं के चलते इन दोनों ने कला और साहित्य के ये महान संरक्षक थे। इन्होंने कला और साहित्य को इतना संरक्षण दिया, जिसके चलते इस समय में इतनी महान कृतियां लिखी गई। साहित्य में, चिकित्सा में, गणित में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में, भवन निर्माण में, स्तूप में, मूर्ति कला में, स्थापत्य कला में इतना बेजोड़ विकास हुआ, इतने अद्भुत तरह की रचनाएं की गई। इन सारी चीजों को चलते, इन सारी विशेषताओं के चलते ही इन साहित्यिक, चिकित्सा से संबंधित, गणित से संबंधित, विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्तूप, भवन निर्माण, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, इन सारी कला और साहित्य में जो विकास हुआ, उस विकास के चरमोत्कर्ष के चलते ही हम गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल या संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। अगर हम कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्रमुख कृतियों की बात करें, तो इस काल की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, आप थोड़ा उसको सुनेंगे तभी आपको अंदाजा लग जाएगा। शूद्रक हुए हैं। शूद्रक का जो नाटक है मृच्छकटिकम, वो प्राचीन सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है, वो इसी समय लिखा गया। इस नाटक की जो विषय वस्तु है, जानते हैं कि नायक जो है चारुदत्त दत्त हैं, और नायिका इसकी जो है वसंत सेना है, नायक और नायिका। लेकिन इसमें निर्धन ब्राह्मण और एक वेश्या की प्रेम कथा का भी वर्णन हुआ है। कहते हैं ना, प्रेम क्या है, अवाच्य है, अव्याख्य है। तो वो तो प्रेम तो कहीं किसी से हो सकता है, तो यहाँ इस शूद्रक की कृति में एक निर्धन ब्राह्मण और एक वेश्या के प्रेम का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम आपने सुना होगा। कालिदास की इतनी महत्वपूर्ण कृति है, जिसे दुनिया के बेस्ट, सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों में गिना जाता है। ऑल टाइम बेस्ट जो साहित्यिक कृतियां हैं, उन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम को स्थान दिया जाता है, इस नाटक को जो कालिदास का है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। इन्हीं की संतान भरत हैं, जिन भरत के नाम पे ऐसी मान्यता है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये ऐसी प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। याद रखिएगा,
भगवत गीता द्वितीय रचना है। ये हमेशा याद रखने की चीज है कि वह पहली रचना जो भारतीय रचना थी जिसका कि यूरोपियन भाषा में, यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ, इट वॉज अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरी थी हमारी भगवत गीता, याद रखिएगा। और गुप्त काल के जो हमारे नाटक हैं उनकी एक विशेषता ये भी है कि वो सारे सुखांत हैं, दुखांत नहीं है। और बताए उनके भाषा जो है, जो निम्न वर्ग है वो भिन्न भिन्न भाषाओं में, अपनी भाषाओं में बात करते हैं, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत में बात करते हैं। और हमारे तो जो महान काव्य हैं, रामायण और महाभारत, वो भी दो महान गाथा काव्य भी यहीं 4वीं शताब्दी में जाकर के अंतिम रूप से संकलित किए गए, इसी समय। अगर आप कृतियों की बात करेंगे तो आप देखेंगे, कालिदास की देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मालविकाग्निमित्र है, मालविकाग्निमित्र है, कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मालविकाग्निमित्रम है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है, मेघदूतम है, ऋतु संहारम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, विक्रमोर वसीयम है। इसी तरीके से विशाख दत्त का एक प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षस, आप जानते हैं, देवी चंद्रगुप्तम उन्हीं की कृति है। दंडी का नाम आपने सुना होगा, दंडी का 10 कुमार चरितम काव्य दर्शन इसी समय लिखा गया। न्यायावतार एक प्रसिद्ध रचना है जो सिद्धसेन की है, बहुत एग्जाम में आता है, न्यायावतार एक बार आया है, सिद्धसेन की रचना है, वो भी इसी समय की गई। भास का नाम सुना होगा आपने, महाकवि भास, स्वप्नवास पदत्ता, चारुदत्तम इसी समय की लिखी हुई है। पंचतंत्र का नाम आपने सुना होगा, विष्णु शर्मा की लिखी हुई कृति, वो भी इसी समय लिखी गई। चरक संहिता चिकित्सा विज्ञान की सर्वोच्च कृति, आज तक उसमें से आयुर्वेद के सिद्धांत और तमाम सिद्धांतों की बात निकल करके विज्ञान में चरक संहिता से आ रही है। आर्यभट्ट का ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम, खगोल विज्ञान के लिए, गणित के लिए आज भी हमारे आधारभूत है। बुद्ध घोष किसी तरीके से रचना है, विशुद्धिमग्ग है। अमर सिंह की रचना अमर कोश का नाम आपने सुना होगा, व्याकरण की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, वो भी यहीं लिखी गई। भारवी की एक महत्वपूर्ण रचना है किरातार्जुनियम, वो भी इसी समय लिखी गई। वारामिहिर एक नवरत्नों में से एक थे, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका इसी समय में लिखी गई। तो ये सारी जो कृतियां थी वो इसी समय लिखी गई। और इस समय साहित्य, चिकित्सा, गणित, साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर, भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, स्तूपों का निर्माण, मंदिर, ये सारी चीजें इतने अद्भुत रूप में, इतने बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने आती हैं कि इन सारे विकास को चलते, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम इनको जब देखने लगते हैं, जब हम इन भवनों के बारे में, इन कला के बारे में, इनकी साहित्य के बारे में, इनकी कृतियों के बारे में, इनके गणित के बारे में, इनकी खगोल विज्ञान को, इन 200 साल की उपलब्धियों को हम देखने लगते हैं, तो हम बिल्कुल, हमारी आंखें खुली रह जाती हैं और वरवस हमारे मुंह से निकलता है, अरे यार, दिस पीरियड इज रियली गोल्डन पीरियड। ये साल, ये समय वाकई में प्राचीन भारत का स्वर्णकाल है और संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल है। और जहाँ तक कला की बात है, तो जो भी कला इस समय गुप्त काल में हुई वो धर्म से प्रभावित थी। ऐसा नहीं था कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य उस समय न रहा हो, लेकिन संरक्षित वही साहित्य हुए जो कि धर्म से संबंधित थे। और धर्म की अगर बात करें तो भागवत संप्रदाय का विकास जो है गुप्त काल में काफ़ी हुआ। और भागवत धर्म के आप जानते हैं कि 2 प्रमुख तत्व हैं, अहिंसा और भक्ति। भक्ति का मतलब होता है प्रेममय निवेदन, प्रेममय निष्ठा निवेदन। और अहिंसा किसी का वध नहीं करना, पशुओं की बलि से आगे नहीं निकल करके समाज कृषि के महत्व के चलते, पशुओं के संरक्षण के चलते समाज में जीव हत्या, हिंसा पे रोक लगी। आप देखते होंगे कि आगे भागवत संप्रदाय में आकर के भगवान की पूजा के समय गेहूं की जगह जो है अब यज्ञ में क्या आहुति दी जाती, देखते हैं ना, यव है, जौ और चावल, तिल, इन सारी चीज़ों का जो है क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों का महत्व बढ़ा। और आपको पता है कि 2 गाथा काव्य महाभारत और रामायण बताया कि इस काल तक आते आते अंतिम रूप से संपादित हुए। और कृष्ण ने कहा कि जो जन्मतः अपवित्र हैं, जैसे स्त्री, शूद्र और वैश्य, वो भी उनकी शरण में आ सकते हैं।
और वर्ण जाति के अनुसार जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, भगवान कृष्ण का कहना था कि वर्ण और जाति ने जो उनका कर्तव्य निर्धारित किया है उसे प्रत्येक स्थिति में बिना किसी फल की कामना किए निष्काम भाव से कर्म करना, ये उन्होंने अपने उपदेश में दिया। कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्मण एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और आगे चल के वैष्णव संप्रदाय मानना है कि जब जब समाज में व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है, सामाजिक व्यवस्था पे संकट आता है, तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और अपने प्रजाजनों की रक्षा करते हैं और समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करते हैं। है ना महाभारत में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और 6वीं शताब्दी में ही देखेंगे आकर के विष्णु जो है 6वीं शताब्दी में, ये आज जो त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं ना, त्रिदेव फिल्म नहीं बनी थी है, तो वो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक संकल्पना 6वीं शताब्दी की है, गुप्त काल की। गुप्त काल में विष्णु भी त्रिदेव में सम्मिलित, विष्णु को त्रिदेव में सम्मिलित करके त्रिदेव बनाए। विष्णु को इन लोगों के साथ गुप्त काल में ही विष्णु को शिव और ब्रह्मा के साथ सम्मिलित करके त्रिदेव की कल्पना की गई। ये पहली बार ध्यान रखिएगा 6वीं शताब्दी में हुआ। और गुप्त काल के अधिकांश राजा जो थे, खास करके प्रारंभिक राजा, वो विष्णु के उपासक थे, वैष्णव थे। यद्यपि बाद के कुछ राजाओं ने शिव को भी अपना आराध्य बनाया। और गुप्त काल में जो है मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का मुख्य अंग हो गया, मुख्य लक्षण हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखने की यह है कि गुप्त राजा जो है बड़े सहनशील थे। यद्यपि आप देखें कि बौद्ध धर्म की वो स्थिति नहीं थी गुप्त काल में जैसी कि पहले थी, क्योंकि गुप्तों ने ध्यान रखने की बात है कि बौद्धों को संरक्षण नहीं दिया। गुप्त सहनशील थे, उन्होंने बौद्ध मंदिर बनवाए। आप देखते होंगे सारनाथ में महाविहार बनवाया, मथुरा में सुंदर बुद्ध की प्रतिमा बनी गुप्त काल में। लेकिन गुप्त जो है बौद्धों को उन्होंने संरक्षण नहीं दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कनिष्क और अशोक ने जो है बुद्ध धर्म को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया, जो राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को प्राप्त था, उसी राजकीय संरक्षण एक बहुत बड़ा कारण था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का। जानते हैं ना, राजकीय संरक्षण जो था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा कारण था। खास करके कनिष्क के समय में, अशोक के समय में वो बात अब नहीं रह गई। गुप्त शासकों ने जो है ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म को मानते हुए भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की, अन्य देवी देवताओं के। बौद्ध धर्म की जहाँ तक बात है तो पता है राजाश्रय तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त नालंदा में ईंट का बना हुआ नालंदा महाविहार बनवाया है। वो बौद्ध शिक्षा केंद्र है। बौद्ध शिक्षा केंद्र का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र था का महाविहार बनवाया, जो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। यही नहीं, आप देखेंगे 2 मीटर ऊंची, कितना हुआ इतना 2 मीटर ऊंची कांसे की मूर्ति भगवान बुद्ध की जो है सुल्तानपुर भागलपुर में है। इसी तरीके से गुप्त काल में आप देखेंगे सारनाथ में बताया बौद्धों का महाविहार बनवाया गुप्तों के समय में। मथुरा में बड़ी सुंदर भगवान की मूर्ति की, भगवान बुद्ध की बड़ी आकर्षक मूर्ति बनाई गई। अजंता की गुफाओं में आपने सुना होगा कि बौद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कहानियों के चित्र बने हैं। वो चित्रकला भी गुप्त काल में बनी। यद्यपि गुप्त जो है उसके संरक्षक नहीं थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म की मान्यताओं को भी सम्मान दिया। अपनी कला और साहित्य में अपनी कलाकृतियों में उसका भी स्थान दिया। अजंता की गुफा इसका प्रमाण है। गुप्त काल में विष्णु की, शिव की और हिंदू देवताओं की अनेक मंदिर बनवाए गए। आप अगर उनकी चर्चा करें तो ये बनवाए गए मंदिर जो है, उत्तर भारत के मंदिर आप जानते हैं नागर शैली में है। कुछ प्रमुख मंदिर अगर देखें तो एरण का मंदिर है, भूमरा का मंदिर है। एरण का मंदिर ये भगवान विष्णु का मंदिर है। भूमरा का मंदिर ये शिव जी का मंदिर है। इसी तरीके से सांची का मंदिर है। सांची का मंदिर आपका पिपरिया है, एक जगह है पिपरिया का मंदिर, ये विष्णु भगवान का है, पिपरिया का मंदिर है। इसी तरीके से आपका टिगवा का विष्णु मंदिर है, टिगवा का भगवान विष्णु का मंदिर। नचना कुठार है, पार्वती जी का मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है ये नचना कुठार। नचना कुठार ये पार्वती जी का मंदिर है।
इसी तरीके से अगर आप सतना में जाएंगे तो देखेंगे ये भूमरा भी जो है सतना में है, और नागोद का मंदिर है, और नागोद और खोह ये दोनों शिव जी का मंदिर है, ये भी सतना में है। और दशावतार का मंदिर ये कहाँ है? झांसी में है। ठीक, तो ये प्रमुख मंदिर है। अगर आप देखेंगे कानपुर का भीतरी मंदिर, कानपुर का भीतर गांव कहते हैं, कानपुर का भीतर गांव का मंदिर, गाजीपुर का भीतरी का मंदिर, जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, ज्यादा सुन करके लिख लीजिए, ये मैं ऐसे ही घसीट दे रहा हूं। कानपुर में भीतरी, और इसी तरीके से ये बताया दशावतार, सारी देवगढ़ का, हाँ देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का ये दशावतार मंदिर ये जो झांसी में है, ये सब जो है ईंट के बने हुए हैं। ठीक, तो मुख्य मंदिरों में बताया एरड़ का मंदिर, कभी आता है विष्णु का, ये विष्णु भगवान का मंदिर है एरड़ का, ये सागर में है मध्य प्रदेश में। भूमरा शिव जी का मंदिर सतना में है। सांची का मंदिर जानते ही हैं आप, सांची कहाँ है? रायसेन में है, ये मध्य प्रदेश में है। पिपरिया का मंदिर ये भगवान विष्णु का मंदिर है, ये भी सतना में है। यानी सतना आप जाएंगे तो भूमरा शिव जी का मंदिर, पिपरिया विष्णु जी का मंदिर, और नागोद और खोह शिव जी का मंदिर ये मिल जाएगा आपको। ये सब गुप्त काल में। नागर शैली तिगवा का विष्णु मंदिर ये कहाँ है? ये जबलपुर में, ये भी मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार ये जो पार्वती जी का मंदिर है, ये कहाँ है जानते हैं? बताइए कहाँ है? ये कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है, पन्ना, ये पन्ना में। नचना कुठार पन्ना में, नागोद खो ये है, हो गया आपका। झांसी का बताया, झांसी में आपका, झांसी के देवगढ़ में दशावतार का मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का मंदिर बनाया गया है, ये झांसी में है। और ये कानपुर का जो भीतर गांव का मंदिर, गाजीपुर का भीतरी का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये जो है ये मंदिर जो है आपके ये ईंट के बनाए गए। और ये भी याद रखिएगा नालंदा का जो महाविहार बना वो भी ईंट का ही था। ठीक, ये गई मंदिरों के बाद। इसी के साथ अगर देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे, उनका क्या नाम था? वीरसेन नाम था। वीरसेन ने जो है उदयगिरी की गुफा में एक मंदिर, सुंदर मंदिर बनवाया था। उदयगिरी की गुफा में चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे वीरसेन, उन्होंने उदयगिरी की गुफा में एक मंदिर बनवाया था। वहीं पे उन्होंने एक विष्णु भगवान का एक वाराह अवतार हुआ था, एक वाराह की मूर्ति भी बनवाई है। तो ये सब मंदिर जो है सब गुप्त काल में ही बने। ये मैं संक्षेप में बता दिया, आप इसको पढ़ लेंगे। यही नहीं, गुप्त काल में बहुत सी स्मृतियां और टिकाएं भी लिखी हैं। और अगर स्मृतियों की बात आप करें, ये तो पहले ही चर्चा हो चुकी है कि महाभारत, रामायण और पुराण अंतिम रूप से संपादित किसी गुप्त काल में ही हुए। और स्मृतियों की जहाँ तक बात है तो स्मृतियाँ जैसे आप जानते हैं, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये स्मृतियाँ भी इसी समय संकलित हुई। इसमें आप जानते हैं कि हमारे तमाम सामाजिक और धार्मिक जो नियम थे, कानून थे, वो संकलित हैं एक जगह, उसका संकलन इन स्मृतियों में है। और इसी गुप्त काल में ही पाणिनि और अष्टाध्यायी के व्याकरण के ग्रंथों के आधार पे जो संस्कृत व्याकरण है उसका विकास हुआ। पाणिनि और अष्टाध्यायी के ग्रंथों के आधार पे संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। और आपने पीछे पढ़ा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर सिंह हुआ कर, ये राजनीति वाले अमर सिंह नहीं, जब दिवंगत हो गए तो सपा और कांग्रेस में भ्रमण करते रहे। अमर सिंह जो दरबारी कवि थे, जिन्होंने कि नवरत्नों में सम्मिलित थे। अमर सिंह जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सम्मिलित थे, उन्होंने एक शब्दकोश बनाया, उसका नाम रखा उन्होंने अमरकोश। ये ऐसी डिक्शनरी थी कि ये माना जाता है कि जो भी छात्र संस्कृत सीखना चाहते हैं उनको इस डिक्शनरी में का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अच्छी संस्कृत सीख पाएंगे। और अमरकोश की बात हो गई।
देखिए कि हाँ, गुप्त काल के जो शासक, जो शासकीय भाषा थी, जो उस समय सरकारी भाषा थी, वो संस्कृत थी। और ये जो गुप्तकालीन संस्कृति है, आप पढ़ते हो, ये बड़ी अलंकारिक है, बड़ी विशुद्ध संस्कृत है। ये उसके प्राचीन काल में जो सरल और संस्कृत का रूप था, जिस संस्कृत से पाली का विकास हुआ, वो संस्कृत नहीं है। ये संस्कृत जो है अलंकारिक संस्कृति है। और ये गुप्त कालों की, गुप्त राजाओं की, गुप्त शासकों की शासकीय भाषा थी, स्टेट लैंग्वेज थी। और गुप्तों के समय में बौद्ध दर्शन का भी बड़ा विकास हुआ। बौद्ध दर्शन की भी अनेक प्रसिद्ध कृतियां लिखी गई। असंग के पीछे हमने चर्चा की, जिन्होंने की असंग योगाचार लिखा था, पिछली चर्चा की, ग्रंथों की चर्चा कर रहे थे। असंग ये महायान संप्रदाय से संबंधित, महायान के बड़े प्रकांड विद्वान थे असंग जी। इन्होंने जो है अपनी रचना, इनकी जो थी योगाचार थी। इसी तरीके से वसुबंध थे, वसुबंध बौद्धाचार, ये भी बौद्ध साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने अभिधम्म कोश लिखा, जिसमें बौद्ध धर्म के तमाम जो मौलिक सिद्धांत थे उसका इन्होंने संकलन किया। उसमें बुद्ध घोष का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने, इनकी एक कृति है विशुद्धि, क्या ना, विशुद्ध मग्ध, विशुद्ध मग्ध। और ये बुद्ध कोश किससे संबंधित थे? हीनयान से या महायान से? ये हीनयानी थे। आपने हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति पढ़ा, और एक मंदसौर की प्रशस्ति है, जो वहाँ के जो मंदसौर के राजा यशोवर्मन हुआ करते थे, यशोवर्मन की प्रशंसा में, यशोवर्मन की प्रशंसा में ही प्रशस्ति की रचना की गई। जैसे हरिसेन प्रशस्ति लिखी, जैसे हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, इसी तरीके से जो है उसको लिखने वाले कौन थे? मंदसौर प्रशस्ति को किसने लिखा था बताइए? किसने लिखा था? वासुल ने लिखा था। वासुल थे जिन्होंने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। ये वहाँ के राजा यशोवर्मन से संबंधित है। संक्षेप में ये बातें हो गई। और अगर आप ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। आर्यभट्ट का नाम कौन नहीं जानता? पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, बहुत बड़े गणितज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, वैज्ञानिक थे। पृथ्वी गोल है उन्होंने ही बताया, पृथ्वी अपने धुरी पे परिभ्रमण करती है, जिसके चलते ग्रहण लगता है, ये भी उन्होंने ही बताया। बताया जाता है कि गुप्त काल में ही पारा का आविष्कार इसी समय में हुआ। और इनके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में धन्वंतरी शामिल थे, जो आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे, जिन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आप जानते हैं औषध विज्ञान का जनक अथर्ववेद है। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा भी होती है, ये आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं। शल्य चिकित्सा में आज जो सर्जरी होती है, ये गुप्त काल में उस समय सुश्रुत ने, नागार्जुन ने इस पे बहुत काम किया है। सुश्रुत को आप देखेंगे, सुश्रुत इन्होंने उस समय ऑपरेशन किया किसका? मोतियाबिंद का, कटरैक्ट का, मोती का और पथरी के, और ऑपरेशन की विधियां बड़े अच्छे से वर्णित की हैं। ये प्राचीनतम ग्रंथ है मेडिकल साइंस का, सर्जरी का कहिए, सर्जरी का ये प्राचीनतम ग्रंथ है सुश्रुत का। और इन्होंने कुल, आज जो काटने पीटने के जो औजार होते हैं डॉक्टरों के, इन्होंने कुल 121 प्रकार के जो है औजारों का या कहिए कि उपकरणों का जिक्र किया है। और ये सबसे पुराने जमाने में जो है, ये जो है शल्य, सबसे प्राचीन शल्य चिकित्सक हैं ये सुश्रुत। और आपने चरक संहिता का नाम सुना होगा। चरक संहिता आप भी देखते होंगे कि आयुर्वेद, जो बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, वो तमाम जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों को खोजने के लिए चरक संहिता का संदर्भ ग्रहण करते हैं। चरक संहिता में आप देखेंगे तो ज्वर के बारे में, दमा के बारे में, मिर्गी के बारे में, कुष्ठ रोग के बारे में, अनेक रोगों के बारे में बड़ी सुंदर औषधियों का वर्णन किया गया है। शून्य सिद्धांत का आविष्कार भी बताया जाता है कि, और शून्य सिद्धांत का विकास, शून्य सिद्धांत का विकास और डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली का विकास भी इसी समय में हुआ। और ये माना जाता है कि ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी अपने तरफ वस्तुओं को खींचती है। गुरुत्वाकर्षण की बात भी ब्रह्मगुप्त ने की। इसी तरीके से वाराहमिहिर, ये सब गुप्त काल में हुआ। वाराहमिहिर का नाम आपने सुना होगा। वाराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका
की रचना की। ये बहुत ही पुराना और मानक ज्योतिष का ग्रंथ है। इसी तरीके से उन्होंने बृहद संहिता की रचना की। इन्हीं 12 मिहिर ने ही बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसी तरीके से आपने नागार्जुन का नाम सुना होगा। नागार्जुन जो है रस चिकित्सा के प्रवर्तक माने जाते हैं। रस चिकित्सा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन माने जाते हैं। नागार्जुन जो रसायन और वो मेटलर्जी, केमिकल और धातु विज्ञान, रसायन, केमिकल और मेटलर्जी के बड़े 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 निष्णात विद्वान थे, बड़े विख्यात ज्ञाता थे ये। शिल्पकारों में आप जानते ही हैं कि यहाँ शिल्पकारों को, मूर्तिकारों को लोहे की और कांसा की अद्भुत तरह की मूर्तियाँ गढ़ने की कला, इसमें वो माहिर थे। और अंकों की जहाँ तक बात है, माना जाता है कि जो अरबी के अंक हैं वो भारत से ही गए हैं, फिर यूरोप गए, फिर लौट करके आए। अंकों के विषय में भी ये मान्यता है कि ये अरबी अंक जो है ये इनकी भी उत्पत्ति भारत से ही हुई थी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने देखा दिल्ली का जो 9 स्तंभ है, दिल्ली का आपने देखा होगा कि मेहरौली का जो 9 स्तंभ है, जो 4वीं शताब्दी में बना, वो आज 1600 साल बीतने के बाद भी, ये गुप्त काल की 4वीं शताब्दी का बना मेहरौली का 9 स्तंभ, मेहरौली दिल्ली जानते हैं, आज 1600 साल बाद भी आज इसमें जंग नहीं लगा, रस्ट नहीं लगा। ये सारी अद्भुत चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये सारी चीज़ें ये सब गुप्त काल में हुई। अब आप चिकित्सा, साहित्य, गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मूर्तिकला, वास्तुकला, इन सारी चीज़ों को देख करके बताइए, क्या आपको ये नहीं लगता कि वाकई में गुप्त काल जो है प्राचीन भारत का स्वर्णकाल है? चर्चा यहीं तक। जय हिंद।